आज ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन का, एंजाइटी का, फटीग का, हर एक बीमारी का। क्योंकि हर एक बीमारी मानसिक स्तर पर ज्यादा क्रिएट हो रही है। और मानसिक स्तर वो कब पैदा हुई? जब हमने थिंकिंग को ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट किया और हम एक ही चीज के लूप में फंस करके रह गए। तो हमें अगर ओवर थिंकिंग को शांत करना आ जाए तो दुनिया की हर समस्या सॉल्व हो सकती है मिश्रा जी, दुनिया की हर समस्या। बिल्कुल सही बात है, हर समस्या। और ओवर थिंकिंग को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। तथागत गौतम बुद्ध बोल करके गए, वो बोले कि अपने विचारों को देखो, क्योंकि आप आपके विचार नहीं हो। मैं वो नहीं हूं जिसे मैं देख पाता हूं। मैं आपको देख पा रहा हूं, मैं आप नहीं हूं। नहीं, बिल्कुल सही बात। मैं ये मोबाइल देख पा रहा हूं, मैं ये मोबाइल नहीं हूं। ये हुआ एक सब्जेक्ट, ये हुआ एक ऑब्जेक्ट और मैं हुआ एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देख पाता है। तो अगर विचारों, क्या मेरे पास विचार आते हैं, क्या ये मुझे पता चलता है? बिल्कुल चलता है, क्योंकि मैं कहता हूं कि कल मेरे पास ये थॉट था, कल मेरे पास ये थिंकिंग आई, कल मेरे पास ये विचार आया, कल मैंने ये सोचा, अगर मैं उसको देख पाता हूं तो इसका मतलब विचार तो मैं नहीं हूं। अगर मैं नहीं हूं तो मैं उससे पृथक हूं। और अगर पृथक हूं तो पृथक होके मैं देखता नहीं। ये सबसे बड़ा माया का खेल है। जब ब्रह्म ने माया रची तो माया ने कहा कि तू विचारों से पृथक होकर अपने आप को देख नहीं पाएगा। यह सबसे पहला माया जाल तेरे पास मैं डालती हूं। इस ब्रह्मांड से, इस जीवन से बाहर निकलने के लिए इस माया जाल को तोड़ना पड़ेगा। गेम चल रहा है ना सारा, ये प्रकृति ब्रह्मांड ने, ये माया ने गेम रखा हुआ है हमारे लिए, सबके लिए गेम में फंसा रखा है। रोज नई नई सिचुएशन, जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो, माया वीडियो गेम खेल रही है हमारे साथ कि अब ये पहाड़ आ गया, अब ये तेरे सिर पे ये गिर गया, आप कोई गोली लेके खड़ा, आपको ये करके खड़ा, आपको वो गेम खेल रही है। और वो कहती है सारी गेम तभी है जब तुम उस लूप में फंसे हुए विचारों के। तो अगर हम अपने विचारों को देखना शुरू कर दें, सिर्फ 10 सेकंड के लिए, एक छोटी सी प्रैक्टिस आप लोग भी कीजिए, आप भी कीजिए, कि ये विचार जो है दिमाग के कौन से हिस्से में आते हैं, उसको ढूंढने की कोशिश करो कि किस हिस्से में आ रहे हैं। लेफ्ट, राइट, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिगडाला, टेम्पोरल लोब है, हाइपोथैलेमस, कहां आ रहे हैं? देखो 10 सेकंड के लिए। ये आइडेंटिफाई करना बड़ा कठिन है, क्योंकि चारों तरफ चल रहा है वो तो। और जब आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हो तो क्या विचार आ रहे हैं? नहीं आ रहा, फिर तो हम ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आप जैसे ही विचारों को देखने की कोशिश करते हो, विचार तिरोहित हो जाते हैं। क्योंकि आपका दिमाग एक समय पर एक ही काम कर सकता है। या तो वो विचार ले सकता है, या साक्षी होकर के चेतना बन के उन विचारों को देख सकता है कि वो कहां है। और जब वो देख रहा है तो विचार अनुपस्थित है, प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि विचार की प्रेजेंस तब होगी जब चेतना उसको देख नहीं रही होगी, तब वो विचार का रूप लेगा। अगर वो उसको देखने वाला बन गया, पहले मैं विचार बना हुआ था कि आई एम माई थॉट, आई एम माई आइडेंटिटी, लेकिन अगर मैंने कहा मैं विचार नहीं हूं, मैं उसको देखने वाला हूं, अब मैं इस जगह से हट करके इस जगह पर आकर खड़ा हो गया, तो विचार यहां पर नहीं है। अगर मैं यहां से हटकर विचार की जगह पर खड़ा हो जाऊंगा कि मैं ही विचार हूं, मेरा ही विचार है, तो अब ये हट गया और केवल विचार रह गया। तो यानी अगर हमारे डिसीजंस, हमारे विचार, हमारे थॉट्स, हमारा जीवन हमें अपने कंट्रोल में रहना है, तो हमें दिन भर में ये प्रक्रिया अपनानी होगी कि मैं अपने विचारों के प्रति साक्षी हो जाऊं।